फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन के दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, टोटल वेरिएशन, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स। लेकिन उसके पहले हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंसेस ऑफ consecutive functional values. So let us consider general partition. Let us consider partition P equals to curly bracket A equals to x naught, then x1, then x2, so on, xr minus 1, xr, so on, xn which is b. n belongs to कैपिटल N यहाँ लिख देंगे तो ये आर्बिट्रेरी हो जाएगा। हमने जैसे यहाँ नहीं लिखा ना, लेट अस कंसीडर एनी पार्टीशन, लेट अस कंसीडर एन आर्बिट्रेरी पार्टीशन, यहाँ जैसे लिख दोगे तो आर्बिट्रेरी हो जाएगा। लेट अस कंसीडर पार्टीशन P ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। Let us consider the difference डेल्टा एफ आर। ये नोटेशन है। डेल्टा एफ आर का मतलब है एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1, यानी ये वाला सब इंटरवल लिया हमने, इसके राइट एंड पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू माइनस इसके लेफ्ट एंड पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू, ये हो गया डिफरेंस। एंड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज, एंड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, let us consider करके है ना, and its absolute value mod delta fr which is equal to mod f of xr minus f of xr minus 1। इसी को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट डिफरेंस। एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ फंक्शनल वैल्यूज एट कंसेक्यूटिव पॉइंट्स। तो कंसेक्यूटिव फंक्शनल वैल्यूज, consecutive functional values f of x naught, f of x1, f of x2, so on, f of xr minus 1, f of xr, so on, f of xn, ये functional values हैं consecutive। दो consecutive functional values के difference का mod, तो ये हो गया absolute differences। तो ऐसे absolute differences का sum निकालेंगे। Now the sum of such absolute differences is sigma r varies from 1 to n। इस तरह का डिफरेंस हम उतने ही निकाल सकते हैं जितने सब इंटरवल बनेंगे। कुल n+1 पॉइंट्स हैं, कुल n सब इंटरवल्स बनेंगे। पिछले वीडियो में सब बातें हम लोग समझ लिए थे। तो r का वेरिएशन होगा 1 to n मॉड डेल्टा r मॉड डेल्टा एफ आर इक्वल्स टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड f of xr minus f of xr minus 1। देखो ये जो फाइनाइट डिफरेंस हम निकाले हैं, ये कितने फाइनाइट डिफरेंसेस होंगे जितने सब इंटरवल्स हैं, और उन सभी का ये सम है। तो एक सब इंटरवल हमने लिया और उसके करस्पॉन्डिंग सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल लिया।
अगर आप इसको फैला के समझना चाहें तो और समझ लें, दैट इज सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड डेल्टा एफ आर इज इक्वल टू मॉड, अब r इक्वल टू 1 रखिए, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 प्लस r इक्वल टू 2 रखिए, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 प्लस सो ऑन, प्लस लास्ट में क्या आएगा, r इक्वल टू n रखिए, f ऑफ xn माइनस f ऑफ xn माइनस 1। अब आपको बेहतर समझ में आया होगा। ये पार्टीशन देखिए, पहला सब इंटरवल फंक्शनल वैल्यू के डिफरेंस का मॉड, दूसरा सब इंटरवल फंक्शनल वैल्यूज के डिफरेंस का मॉड, एंड सो ऑन, आखिरी सब इंटरवल फंक्शनल वैल्यूज के डिफरेंस का मॉड। We know that there are infinite number of partitions of a closed interval. क्लोज्ड इंटरवल ए बी के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशन होंगे। हर पार्टीशन के रिस्पेक्ट में ऐसा सम हमें मिलेगा और उन सभी सम्स का हम सेट बना लें। अगर वो सेट बाउंडेड एबव है तो फंक्शन इज सेट टू बी अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी। thus there will be infinite number of such sums या infinite number of sums। कौन से sums? सिग्मा r varies from 1 to n mod delta fr। ठीक समझ लिए ना? हर पार्टीशन के रिस्पेक्ट में हमने एक सम डिफाइन किया हुआ है। हर पार्टीशन के रिस्पेक्ट में कितने पार्टीशंस? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस। तो ऐसे सम्स कितने बनेंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सम्स बनेंगे। जरा इसको पर्टिकुलराइज करके थोड़ा और एलोबोरेट करते हैं। With respect to the partition P नॉट इक्वल्स टू, यहां P नॉट न लिख करके सीधा सीधा बस पार्टीशन लिख दें, करली ब्रैकेट x नॉट कामा x1 कामा x2 ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। एक्स नॉट कौन है? ए। एक्स टू कौन है? बी। बीच में एक पॉइंट है। पार्टीशन कह दिया इसलिए ऑर्डर्ड हो गई। द सम इज, ये जिस सम की हम बात किए हैं, ये सम क्या होगा? कितने सब इंटरवल बनेंगे? 2, या एक सबसे छोटा लेके चलें, एक्स नॉट कामा x1 सबसे छोटा पार्टीशन है। दो सम कितना होगा? सिर्फ मॉड f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0। नेक्स्ट, विथ रेस्पेक्ट टू द पार्टीशन करली ब्रैकेट x0 x1 x2 of closed interval AB, the sum is, अब दो सब इंटरवल्स बनेंगे तो सम में 2 टर्म्स होंगे। सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड f ऑफ xr माइनस f ऑफ xr माइनस 1, और ये बराबर हो जाएगा
r इक्वल टू 1 रखिए, मॉड f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 प्लस मॉड r इक्वल टू 2 रखिए, r वेरीज फ्रॉम 1 to 2, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, यही सम बनेगा बस। और एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू द पार्टीशन, पार्टीशन में पॉइंट और बढ़ाइए, x0 कामा x1 कामा x2 कामा x3 ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, द सम इज सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to 3 मॉड f ऑफ xr माइनस f ऑफ xr माइनस 1 इक्वल्स टू मॉड f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 प्लस मॉड f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 प्लस मॉड f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x2, ETC लिख के बात यही समाप्त करता है। अब ये बात जो इधर लिखी है समझ में आ गई ना, इसको हमने थोड़ा बड़ा चढ़ा कर लिख दिया। क्लोज्ड इंटरवल ए बी के जितने पार्टीशंस होंगे उतने ही इस तरीके के सम्स हमारे पास होंगे। अब इन सभी सम्स का सेट बना लो, और अगर वो सेट बाउंडेड एबव है तो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी वाला कहा जाएगा। अब हम डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। फंक्शन ऑफ क्लोज्ड बाउंडेड वेरिएशन ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन over closed interval AB, a function f defined on closed interval AB is said to be a function of bounded variation, a function of bounded variation over closed interval AB if the set curly bracket sigma r varies from 1 to n mod delta fr, ये such that P belongs to PAB। इस बात को समझना, हर पार्टीशन के लिए ऐसा एक सम मिलेगा। तो ये हमने लिखा है, PAB बैंक है सारे पार्टीशंस का, कोई भी पार्टीशन उसमें से लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग एक सम मिल जाएगा। तो हर पार्टीशन के रिस्पेक्ट में सम का कलेक्शन हो गया। इज बाउंडेड एबव, इज बाउंडेड एबव, फुल स्टॉप। कोई सेट बाउंडेड एबव है, इसका मतलब उसके पास अपर बाउंड है। यही डेफिनेशन है बेटा फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी का। इस सेट का जो सुप्रीमम होगा उसको टोटल वेरिएशन कहते हैं। इसी में आगे लिख दे रहे हैं द सुप्रीमम। देखो इस सेट के पास अपर बाउंड है, फिर ऑर्डर कंप्लीटनेस एग्जाम रियल नंबर्स का क्या बोलता है,
किसी सेट के पास यदि अपर बाउंड है तो लीस्ट अपर बाउंड भी होगा, यानी सुप्रीमम भी होगा। द सुप्रीमम ऑफ द सेट curly bracket sigma r varies from 1 to n mod delta fr such that p belongs to PAB is called the total variation of f over क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब कहीं पर बाउंड्स इन्वॉल्व हो गए, अपर बाउंड इन्वॉल्व हो गया, सुप्रीमम इन्वॉल्व हो गया, तो बाउंड्स और सुप्रीमम अपर बाउंड से संबंधित जितने भी रिजल्ट्स होते होंगे वो सब घुसेंगे इसमें। हाँ, इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल वी सफिक्स एफ, बगल में क्लोज्ड इंटरवल ए बी, वी एफ ए बी। दिस इज नोटेशन स्टैंड्स फॉर टोटल वेरिएशन ऑफ एफ ओवर ए बी। तो आइए लिखें इसमें पहली टिप्पणी। सिंस VFAB is the supremum, supremum यूनिक होता है भाई, is the supremum of the set curly bracket sigma r varies from 1 to n mod delta fr such that p belongs to PAB, therefore इस सेट का ये सुप्रीमम है, लीस्ट अपर बाउंड है तो अपर बाउंड भी होगा। सेट का हर एलिमेंट उसके अपर बाउंड से छोटे होते हैं या कोई एक बराबर भी हो सकता है, हर एलिमेंट इससे छोटा होगा सुप्रीमम से। इस बात को कैसे लिखें? देयरफॉर ईच एलिमेंट, ऐसे लिख देना, each element of the set is less than or equal to the supremum VFAB, अर्थात आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाइए, सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड डेल्टा एफ आर लेस देन और इक्वल टू VFAB, और ये हर एलिमेंट छोटा है। एक पार्टीशन के लिए इस सेट का एक एलिमेंट बन रहा है भाई, जितने पार्टीशन उतने एलिमेंट, तो हर एलिमेंट छोटा है। इसका भाव इस सेंटेंस में कब आएगा? जब हम बगल में लिख दें फॉर ऑल पी बिलोंगिंग टू PAB, यानी फॉर ऑल पार्टीशन P ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB, फुल स्टॉप। टोटल वेरिएशन की गणना करें, कैलकुलेशन करें, कंप्यूटेशन करें, अगर वो फाइनाइट आ जाए, टोटल वेरिएशन फाइनाइट आ गया, टोटल वेरिएशन होता क्या है? इस सेट का सुप्रीमम वो फाइनाइट आ गया, यानी सुप्रीमम एग्जिस्ट कर गया, यानी कि सेट बाउंडेड अबव है तो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन वाला कहलाएगा। दूसरी टिप्पणी, इफ सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n mod delta fr is finite, then we say that f is a function of bounded variation
ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये बात समझ लिए ना आप? टोटल वेरिएशन की वैल्यू हम निकाले, वो फाइनाइट नंबर आ गया। टोटल वेरिएशन माने इस सेट का सुप्रीमम फाइनाइट आ गया। फाइनाइट आ गया माने एग्जिस्ट कर गया, सुप्रीमम एग्जिस्ट कर गया, यानी अपर बाउंड एग्जिस्ट कर गया, यानी सेट बाउंडेड एबव है। सेट बाउंडेड एबव है, इसलिए फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन कहलाएगा। सीधी सी बात। अब एक एग्जाम्पल देखें हल्का सा। तो पहला वीडियो जो हम कल पढ़ाए थे और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं ये। इनमें जितनी बातें समझाई गई हैं उनका आपको वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आप उसको बिल्कुल क्लियर करके ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये अभी इसमें कई वीडियोस बनेंगे और ये बिल्कुल रेसा स्पष्ट रहेगा, तभी आगे बात समझ में आएगी, नहीं तो समझ में आएगी नहीं। एग्जाम्पल 1, the identity function f of x equal to x for all x belonging to closed interval ab is a function of bounded variation, is a function of bounded variation ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी। बहुत अच्छा सा उदाहरण भी आपके सामने आ गया, इसे आप याद रखें। कोई पूछे फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन का एग्जांपल बताओ, फट से बता दीजिएगा। ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी में डिफाइंड आइडेंटिटी फंक्शन। तो अब इसको हम शो करने के लिए टोटल वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे। For any partition P equals to curly bracket A equals to x naught, x1, so on, xr minus 1, xr, so on, xn equals to B, n belonging to capital N of closed interval AB, comma. Let us calculate सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंसेस, यानी कि सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड डेल्टा एफ आर इक्वल्स टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1 इक्वल्स टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड एक्स आर माइनस 1। क्यों? सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो एफ ऑफ एक्स आर होगा, एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1 एक्स आर माइनस 1 होगा, बिकॉज द फंक्शन इज आइडेंटिटी फंक्शन। एलिमेंट और इमेज आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा आइडेंटिटी फंक्शन। अब इस पार्टीशन में ये ऑर्डरिंग में होता है ना, दिस इज लेस देन दिस, दिस इज लेस देन दिस, ऐसे ऐसे ना, यानी दाहिने तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो जो पॉइंट्स आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं, वो बड़े हैं। यानी एक्स आर और एक्स आर माइनस 1 में एक्स आर बड़ा है, एक्स आर माइनस 1 छोटा है, तो ये जो डिफरेंस है नॉन निगेटिव है, इसलिए मॉड हट जाएगा। यानी implies that sigma r varies from 1 to n mod delta fr equals to sigma r varies from 1 to n small bracket xr minus 1। कारण हम लिख रहे हैं since xr minus 1 greater than or equal to 0। तो mod x बराबर x होता है अगर x नॉन निगेटिव है तो। अब इस सम
को आप कैलकुलेट कर लें। पार्टीशन अगर आप जानते हैं तो इस सम की वैल्यू आएगी b माइनस ए। पूरा हम लिख दे रहे हैं एक बार। r बराबर 1 रखिए, x1 माइनस एक्स नॉट प्लस 2 रखिए, x2 माइनस x1 प्लस 3 रखिए, x3 माइनस x2 प्लस सो ऑन, प्लस लास्ट में n रखिए, xn माइनस xn माइनस 1। तो इस तरीके से कट जाएगा ना, ऐसे ऐसे कटेगा, ऐसे ऐसे, ये कॉर्नर बचेगा। यानी कि इम्प्लाइज दैट सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n mod डेल्टा एफ आर इज इक्वल टू xn minus x naught, which is nothing but b minus a, which is finite, अब टोटल वेरिएशन की वैल्यू चलो निकालें। Now VF over AB, total variation of F over closed interval AB is equal to supremum curly bracket sigma r varies from 1 to n mod delta FR such that P belongs to PAB लिखें चाहे N belongs to capital N लिखें, बात बराबर ही है, equals to supremum curly bracket। देखो हमने सम निकाला है, सम, ये सम बराबर आया है फाइनाइट नंबर b माइनस ए। ध्यान से मेरी बात सुनना। क्लोज्ड इंटरवल ए बी में ए बी के कितने पार्टीशंस होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस। और उसके वेरिएशन के लिए जिम्मेदार कौन है? n। ये हम पिछले वीडियो में समझाए थे आपको। a और b के बीच में हम n-1 पॉइंट्स डाल देते हैं, तो n को हम वेरी करेंगे तो a और b के बीच में पॉइंट्स की संख्या वेरी करेगी और हर बार हमको एक पार्टीशन मिलेगा। तो ये कैलकुलेट जो किया है क्वांटिटी, इसकी वैल्यू में n नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। इसका मतलब n चाहे कुछ भी हो, इसकी वैल्यू यही आएगी। n चाहे कुछ भी हो, यानी पार्टीशन चाहे कोई भी हो, इसकी वैल्यू यही आएगी। तो हर बार यही वैल्यू आएगी। तो सेट जब बनाएंगे इसी वैल्यू का, तो बार बार थोड़ी एक ही वैल्यू लिखेंगे। सेट में एक एंट्री एक ही बार लिखते हैं, तो सिर्फ ये एक एलिमेंट लिखा जाएगा b माइनस ए। ये सिंगलेटन सेट है। सिंगलेटन सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट b माइनस ए, इसका सुप्रीमम कौन होगा? b माइनस ए, जो कि फाइनाइट है। 10 f is a function of bounded variation. f is a function of bounded variation over closed interval AB। बहुत ही हल्का एग्जाम्पल उठाया था हमने। ऐसे ही एक हल्का एग्जाम्पल जल्दी जल्दी 3-4 मिनट 5 मिनट में और कर दें। कांस्टेंट फंक्शन भी बाउंडेड वेरिएशन वाला होता है, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन। एग्जाम्पल 2, एवरी कांस्टेंट फंक्शन, इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, एवरी कांस्टेंट फंक्शन कामा डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, जो कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी में डिफाइंड हो, इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, बाउंडेड वेरिएशन ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये रहा। लेट f of x equal to k for all x belonging to closed interval a b। x का कोई भी मान लें, f of x k ही है, यही तो कांस्टेंट फंक्शन है। b एनी कांस्टेंट फंक्शन कह दिए तो k भी आर्बिट्रेरी हो गया। b एनी कांस्टेंट फंक्शन,
defined in closed interval AB, defined in closed interval AB, then with respect to arbitrary partition P equals to curly bracket A equals to x naught comma x1 comma so on comma xr minus 1 comma xr comma so on comma xn is equal to b, n belonging to capital N of closed interval AB, we have, भाषा पर ध्यान दीजिएगा, आर्बिट्रेरी पार्टीशन के रेस्पेक्ट में हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, sum of finite differences sigma r varies from 1 to n mod delta fr, which is sigma r varies from 1 to n mod f of xr minus f of xr minus 1 equals to sigma r varies from 1 to n mod x कुछ भी हो, बस यही है कि वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी का पॉइंट होना चाहिए। तो एक्स आर और एक्स आर माइनस 1 ये दोनों क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ही पॉइंट्स हैं। तो एक्स पर वैल्यू कितनी होगी, के, ये हो गया के माइनस के। चाहो तो लॉजिक लिख लो, सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब ये जीरो आ गया ना, तो जीरो का समेशन एन बार जीरो को जोड़ेंगे, जीरो प्लस सो वन प्लस जीरो, तो जीरो आएगा। सम ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस इज जीरो। इसकी वैल्यू n के रूप में अगर आता, पिछले वाले एग्जाम्पल में भी इस वाले एग्जाम्पल में भी, इसकी वैल्यू अगर n के रूप में आता तो इसका मतलब क्या होता कि n बदलने से सम ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस चेंज हो जाएगा। n बदलने से माने पार्टीशन बदलने से, समझ रहे हैं ना। और ये तो जीरो आ गया, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, which is independent of n, that is independent of partition, independent of partition of closed interval AB। बात समझिएगा। नाउ टोटल वेरिएशन कैलकुलेट करो, वी एफ ए बी ये बराबर होता है सुप्रीमम curly bracket sigma r varies from 1 to n mod delta fr such that p belongs to PAB। हर पार्टीशन के लिए इस सेट का जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट है उसका मान जीरो ही आ रहा है। तो जब सबका सेट बनाएंगे तो सेट में एक एंट्री एक ही बार लिखते हैं, तो सिंगलेटन सेट जीरो बनेगा और इसका सुप्रीमम जीरो होगा। जीरो इज ए फाइनाइट नंबर, जीरो इज ए फाइनाइट नंबर। Thus, f is a function of bounded variation, over closed interval AB। इसके बाद एक लाइन और लिखना था, नहीं लिख रहा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फंक्शन लिए थे ना, वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन निकला। अतः फाइनली हम कह सकते हैं कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी में डिफाइंड एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी। बातचीत जारी रहेगी। थैंक यू।